उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फेस को गाली देने, साले माधव चोर, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर, दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, ये नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने वो एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूसफुली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है, तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो। ठीक है, वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला, उनको समझाया, बोले तू कौन है, तू इधर हट, ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे भगा दिया। चले वो उनने फिर तमाम फोन करा, और मुझे ये समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा, और मीडिया ईडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। की जो घटना हुई वास्तव में निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जैसा कि बताया गया कि वो मंत्री थे, उनके द्वारा जो मारपीट की गई, वीडियो में भी दिख रहा है, चांटे मार रहे हैं मालिक को। तो मैंने कहा बहुत बड़ी घटना है, मंत्री को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, और मंत्री अगर हैं या मंत्री नहीं है तो पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अगर मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात सोच भी नहीं पा रहा कि कोई मंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कोई अपराधी के भेष में लोग आए हैं और उन्होंने मंत्री बन के ये पूरी कार्रवाई की है। चूंकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है तो पुलिस उनकी पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता, और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है, और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक ये चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक मंत्री अगर ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कमल से याद है माननीय मंत्री जी, आज एक घटनाक्रम हुआ, बड़ा एलिगेशन जो है आपके ऊपर लगाया गया, और उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? ना देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है, तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो, तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा, और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है, ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी जो चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और CMHO भिंड और CMHO ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है।
तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप पहुंचे थे वहां पर, आप किस वजह से वहां पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना है ना आपके ऊपर देखिए लगाया गया है। जी, ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं, चूँकि बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल किया जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं।